तो फ्रेंड्स, अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, लेकिन वो वीडियो देखने के बाद भी अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम किस तरीके से ट्रेडिंग करें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप आसान भाषा में समझ भी जाएंगे कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में हम किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग करने से पहले आपको जो है जरूरत पड़ेगी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अकाउंट बनाने की। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, जहां पे मैंने आसान भाषा में समझाया है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में किस तरीके से अकाउंट ओपन करें। और अगर आपने जो है अकाउंट ओपन कर लिया है और आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले अपना डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो आप जैसे भी डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, यानी कि ये है हमारी एप्लीकेशन का होम पेज। और यहाँ पे आपने अगर पैसे ऐड किए हैं तो वो पैसे रुपीस में यहाँ पे दिखेंगे और वही पैसे डॉलर में यहाँ पे दिखेंगे। और अभी तक आपने पैसे ऐड नहीं किए हैं तो ऐड फंड पे जाके आप जो है पैसे ऐड कर सकते हैं, यूपीआई के द्वारा या फिर बैंक अकाउंट के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो नीचे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, होम, मार्केट, ट्रेड, चार्ट और पोर्टफोलियो। तो आपको सिंपली यहाँ पे मार्केट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। आप जैसे ही मार्केट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्यूचर, तो आप फ्यूचर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। और अगर आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, जिस तरीके से बाकी सारी हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट जो है और जो इंटरफेस होता है निफ्टी 50 में, बैंक निफ्टी में और हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, वैसा ही इंटरफेस यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में यानी कि क्रिप्टो में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप जो है ऑप्शन में बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत कीजिएगा। ये मेरा सजेशन है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूं तो मैं इसका रीजन भी आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि ऑप्शन में अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे जो है टाइम डीके जो है आपको देखने को मिलता है और यहाँ पे डेली एक्सपायरी भी देखने को मिलती है और यहाँ पे ऑप्शन में जो है हैवी चार्जेस भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बेटर जो यहाँ पे ट्रेडिंग का ऑप्शन है वो यही है कि आप जो है फ्यूचर में यहाँ पे ट्रेड ले। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे फ्यूचर में ही ट्रेड लेना है। तो हम जो है आज फ्यूचर में आपको ट्रेडिंग लेकर आसान भाषा में बताएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में किस तरीके से ट्रेड लेना है। ओके, मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, तो आपको जो है यहाँ पे जाना है ट्रेड वाले ऑप्शन पे। आप जैसे ही ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं बिटकॉइन यहाँ पे खुल गया है। ओके, बिटकॉइन पे अगर आप करना चाहते हैं तो बिटकॉइन पे क्लिक करना है। आप इथेरियम में भी कर सकते हैं, सोलाना भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया है बिटकॉइन। ओके, आप ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन का प्राइस दिखेगा। ओके, यहाँ पे 24 आवर का वॉल्यूम भी दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है, हमें खरीदना है या बेचना है, हमें बाय लॉन्ग करना है या सेल शॉर्ट करना है। तो बाय लॉन्ग कब करते हैं, तो अगर बिटकॉइन का प्राइस जो है आपको लगता है कि ऊपर की ओर जाएगा तो आपको यहाँ पे बाय लॉन्ग करना है। और अगर आपको ये लगता है कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको जो है सेल शॉर्ट करना है। समझ गए? तो आपको जो है यहाँ पे वो कहां से पता लगाना है, तो यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडल जो है 1 आवर वाला है, तो आप यहाँ पे 1 आवर पे क्लिक करेंगे तो ये जो कैंडल है वो आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। आपको 5 मिनट का करना है, ओके, 90 मिनट का करना है या आवरली 4 घंटे का करना है। तो 4 घंटे का करके आप देख सकते हो कि मार्केट कितना गिरा है पिछले 4 घंटे में। ओके, उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे अंदाजा लगाना है कि भाई बिटकॉइन का जो प्राइस है वो नीचे की ओर जाएगा या ऊपर की ओर जाएगा। अगर ऊपर की ओर जाएगा तो आपको जो है बाय लॉन्ग करना है, और अगर यहाँ पे नीचे की ओर जाएगा यानी कि डिक्रीज होगा तो आपको यहाँ पे सेल शॉर्ट करना है। ओके, तो मैं फिर से जो है ट्रेड वाले ऑप्शन पे चला जाऊंगा। ओके, ट्रेड वाला ऑप्शन पे मैं चला जाऊंगा और मुझे जो है ये बिटकॉइन जो है वो मुझे खरीदना है। तो आपने देखा कि मेरे पास सिर्फ 2000 रुपए है, और आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जो है 200x यानी कि 200x का जो है यहाँ पे लिवरेज मिलता है, 100x का लिवरेज मिलता है। आप जो है 2000 से 2 लाख तक के जो है आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो। तो ये सब क्या है, तो मैं आपको जो है यहाँ पे पूरा डाउट है आपका क्लियर करने वाला हूँ, आप आसान भाषा में समझ लीजिएगा। ओके, ये आप देख सकते हैं लेवरेज यहाँ पे लिखा है 200x का,
ओके 200x का लेवरेज लिखा है। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लेवरेज का मतलब क्या है। ये आप देख सकते हैं, आपको पूछा जाता है कि आपको कितना लेवरेज लेना है, 1x, 10x, 25x, 50x, 100x, 150, 200x। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर है तो आप जो है 25 या 50 इतना ही आप लेवरेज लीजिएगा। ओके, तो लेवरेज का मतलब क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लेवरेज का मतलब है एक तरह का लोन। ये जो एप्लीकेशन वाले हैं, ये जो ब्रोकर है, वो आपको जो है एक तरह का लोन दे रहे हैं। और इससे क्या होगा कि आप जो है कम पैसे में बड़ा ट्रेड ले सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। ओके, तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपए है, आपके वॉलेट में 1000 रुपए है और आपने 10x का लिवरेज लिया, तो आप जो है 10,000 रुपए के ट्रेड ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो है 10 गुना हो गया, आपने 10x लिवरेज लिया। ओके, तो अगर आप 100x लिवरेज लेते हो, उसका मतलब है कि आप सिर्फ 1000 रुपए से 1 लाख तक के शेयर ले सकते हो, यानी कि आपका 1000 रुपए बन गया 1 लाख रुपए। ओके, तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है। तो इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। तो हम जो है फिर से आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आपने जो है लिवरेज लिया है, 10x लिवरेज लिया है, ओके, और प्रॉफिट यानी कि बिटकॉइन का प्राइस अगर 10% जो है ऊपर की ओर जाता है, 10% बढ़ता है, और दूसरी तरफ कि बिटकॉइन का प्राइस जो है उसी कंडीशन में अगर आपने 10x का लिवरेज लिया है और 10% जो है वो डिक्रीज होता है, 10% जो है घट जाता है, तो इस केस में क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपने जो है 10x लिवरेज लिया है, आपने यहाँ पे अगर 10x लिवरेज लिया है, तो होगा ये कि आपका जो 10x लीवरेज है, तो आपका 100% यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अगर 10x जो है बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पे 100% प्रॉफिट होगा। तो आपका 1000 बन जाएगा यहाँ पे 2000 रुपए, यानी कि मान लो कि डबल हो जाएगा। समझ गए आप। और उसके लिए अपोजिट कि मान लो कि आपने यहाँ पे जो है ये अनुमान लगाया था, आपने जो है बाई किया था बिटकॉइन का प्राइस, ओके, और यहाँ पे आपने ये अनुमान लगाया था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, बिटकॉइन का प्राइस जो है 10% घट गया। तो होगा ये कि आपका जितना भी वैल्यू है, यहाँ पे आपका जितना भी एसेट था 1000 रुपए, वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ गए। अगर यहाँ पे 10% बढ़ता है तो आपको जो है 100% प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 10% घटेगा, तो आपका जितना भी ये अमाउंट था वो 0 हो जाएगा, यानी कि लिक्विडेट हो जाएगा। ये जो ब्रोकर है वो लिक्विडेट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि इस तरीके से जो है नुकसान भी होता है अगर आप लेवरेज लेते हैं तो मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप जो है कम से कम लेवरेज ले, क्योंकि मैंने आपको जो है इसका नुकसान भी बता दिया। और आगे मैं जब शेयर जो है खरीदूंगा, तब मुझे वहां पे नोटिफिकेशन भी आएगा कि आपका अमाउंट जो है वो लिक्विडेट भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो है यहाँ पे लेवरेज लिया है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कि ये एप्लीकेशन वाले, ये जो ब्रोकर है, वो हमें लेवरेज क्यों देते हैं, इनका फायदा क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है ब्रोकरेज चार्जेस भी ज्यादा लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप जो है 1000 रुपए से ट्रेड करते हैं और आपने जो है यहाँ पे 10x का लेवरेज लिया है, ओके, यानी कि आपका अमाउंट यहाँ पे हो गया 10,000। ओके, तो आपने 1000 से ट्रेड लिया है और आपने 10x का लेवरेज लिया है, तो आपका जो चार्जेस है वो इस हिसाब से नहीं, आपका चार्जेस है वो इस हिसाब से कटेगा। यानी कि आप जितना ज्यादा लेवरेज लोगे उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बता दूं आपको, मान लो कि आपने 200x का यहाँ पे लेवरेज लिया है, समझ गए आप, तो यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से आपका चार्जेस कटेगा। तो इसलिए ये लोग जो है आपको लेवरेज देते हैं। ओके, अब हम जो है पॉइंट पे आते हैं कि हम ट्रेडिंग कैसे करें। तो यहाँ पे आपको जो है 50x सिलेक्ट कर लेना है, आप 25 भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 50x का लेवरेज लेता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे सेट टू 50x पे क्लिक किया और ये जो अमाउंट है वो यहाँ पे 50x जो है सेट हो गया है, यानी कि लेवरेज। ओके, नीचे यहाँ पे लिखा है मार्केट और लिमिट। ओके, तो अगर आप जो है यहाँ पर लिमिट लगाना चाहते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं अभी 96908 पे बिटकॉइन चल रहा है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि ये जब जो है 96900 पे आए, तब जो है मेरा यहाँ पे जो है मतलब मेरा ऑर्डर यहाँ पे बाय हो जाए, तो आपको यहाँ पे लिमिट लगाना है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लिमिट लगाओगे तो आपका चार्जेस जो है वो भी कम रहेगा। अगर आप जो है यहाँ पे मार्केट पे जो है अगर आप ट्रेड लगाओगे डायरेक्ट, तो आपका जो चार्जेस है वो भी यहाँ पे ज्यादा होगा। ओके, तो मैं फिर भी जो है यहाँ पे मार्केट पे क्लिक करूंगा। ओके, और यहाँ पे मैंने मार्केट पे सेट कर दिया और लेवरेज जो है मैंने 50x सेट कर दिया। ओके,
तो अब मैं यहाँ पे जो है क्लिक करूंगा 100% पे, यानी कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जितना भी अमाउंट है, ओके, यहाँ पे मान लो कि मेरे पास 2000 का अमाउंट था तो 2000 रुपए ही थे, ओके, और यहाँ पे मैंने 50x जो है सेट किया, 50x का मैंने लेवरेज लिया, ओके, और यहाँ पे उसके हिसाब से अगर मैं 100% मेरा जितना भी अमाउंट है वो मैं लगाना चाहूं तो मैं कितने लॉट ले सकता हूं, तो 11 लॉट में जो है यहाँ पे ले सकता हूं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं जो है 100 नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 75 लूंगा, ओके, क्योंकि मैं थोड़ा अमाउंट जो है मेरा बचाना भी चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे जो है 75 पे क्लिक करूंगा कि मेरा जितना भी अमाउंट है 2000 इंटू 50x का लेवरेज, जितना भी अमाउंट बनता है उसका 75 में मैं कितना लॉट ले सकता हूं। तो ये आप देख सकते हैं 8 लॉट मुझे मिल रहा है, ओके, और ये आप देख सकते हैं फंड रिक्वायर्ड, ओके, 16.42 यूएस डॉलर अवेलेबल जो है मेरा, यहाँ पे आप देखते हैं 23.52, ओके। तो यहाँ पे मैं जो है अब बाय पे सिंपली क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मार्केट पे लिया है मैंने, जितने पे चल रहा होगा उतने पे जो है ये बाय हो जाएगा, 8 लॉट बाय हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैं जैसे ही बाय पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अभी बताया, जो मैंने आगे आपको सिखाया वही यहाँ पे लिखा है कि यू आर टेकिंग अ लिवरेज पोजिशन इफ मार्केट मूव अगेंस्ट यू, योर पोजिशन विल बी ऑटोमेटिकली लिक्विडेट व्हेन मार्जिन लेफ्ट इज बिलो मेंटेनेंस मार्जिन। यानी कि आपने जो गैस किया है, आपने गैस किया है कि भाई बिटकॉइन जो है वो ऊपर की ओर जाएगा, ओके, आपने यहाँ पे बाय लॉन्ग लगाया है, लेकिन यहाँ पे अगर अगेंस्ट यू यानी कि मार्केट जो है नीचे की ओर जाएगा तो आपका जितना भी अमाउंट है यहाँ पे वो लिक्विडेट कर दिया जाएगा। वो कब लिक्विडेट होगा वो भी यहाँ पे लिखा है, मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। ये आप देख सकते हैं कि आप 8 लॉट जो है वो बाय कर रहे हो, ओके। ये आप देख सकते हैं मार्जिन कितना है, ओके, और ये आप देख सकते हैं फी कितनी लगी है, 0.45 यूएस डॉलर यहाँ पे फी लगी है, ओके। ये आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन प्राइस है इतने पे, ये जो है एग्जीक्यूशन हो जाएगा आपका, जो ये अभी आप ऑर्डर लगा रहे हैं वो। और लिक्विडेशन प्राइस यानी कि इस अमाउंट पे अगर ये पहुंचता है बिटकॉइन तो उसका वैल्यू जो है वो इतने भी पहुंचता है तो आपका सारा बैलेंस जो है यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ये लिक्विडेशन प्राइस है, ये आप देख सकते हैं 95,255 यूएस डॉलर पे पहुंचेगा। तो आपके जितने भी पैसे यहाँ पे आपने लगाए हैं, यानी कि मेरे 2000 इंटू 50x 75 करके मैंने जितने लगाए हैं वो सारे जो है यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। अब जैसे ही प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ऑर्डर सबमिटेड हो जाएगा और ऑर्डर फिल भी हो जाएगा, यानी कि 8 लॉट जो है यहाँ पे हमने बाय कर लिए और 8 लॉट यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉट हो गए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब क्या करना है, आपको नीचे जो है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आना है। अब हमें देखना भी है कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो आपको जो है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आ जाना है। अब जैसे ही पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खोल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दिख रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने जो है ये जितना भी लिया है उसका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे जो है टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है, तो वो किस तरीके से लगाना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ओके। आप जैसे भी यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन प्राइस दिखेगी कि इतने पे जो है आप एग्जिट हो जाओगे, आपका मनी जो है वो जीरो हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट ऑर्डर, तो आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है अगर आप स्टॉप लॉस और लिमिट लगाना चाहते हो तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एड ब्रैकेट ऑर्डर, ओके। ये आप देख सकते हैं एंट्री प्राइस आपने कितने पे एंट्री लिया, 96,956 पे आपने जो है एंट्री लिया, ओके। और अब आप देख सकते हैं कि आप कितना प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो, तो मैंने यहाँ पे डाला 97,204, ओके। इतने पे जो है मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा प्रॉफिट बुक करके, और मैं कितना लॉस झेल सकता हूं, तो ये आप देख सकते हैं 96,718, यानी कि दोनों का जो है 25% जो है 25% लॉस, और ये आप देख सकते हैं 25% जो है प्रॉफिट, ओके। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म पे हम क्लिक करेंगे, समझ गए यार। तो हम जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा कि हमने ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पे लगा दिया है, यानी कि हमने जो है लिमिट और स्टॉप लॉस दोनों यहाँ पे लगा दिया है, ओके। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा कि हमने जो है यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर जो है वो सक्सेसफुली लगा दिया है, ओके। तो अब हमें जो है यहाँ पे देखना है कि हमारा प्रॉफिट कितना चल रहा है, तो ये आप देख सकते हैं $0.91 जो है यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो मैं अब क्या करूंगा कि मुझे तो भाई यहाँ पे निकल जाना है, ओके। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए जो है यहाँ से निकल जाता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपको ये नहीं करना है, आपको ये वाला आप देख सकते हैं क्लोज,
ओके, आपने भले ही यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर लगाया है, स्टॉप लॉस एंड लिमिट लगाया है, आपको अभी यहाँ से निकलना है तो आप ये क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 0.91 यहाँ पे आपका जो है प्रॉफिट बन रहा है। तो आप जैसे ही क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं क्लोज लॉन्ग बीटीसी। ओके, यहाँ पे लिखा है मार्केट लिमिट, तो आपको ये मार्केट वाले ऑप्शन पे रहने देना है। आपने जितने पे एंट्री किया होगा वो यहाँ पे दिखेगा, आपका मार्केट प्राइस अभी क्या चल रहा है वो यहाँ पे दिखेगा, और आपने कितने लॉट लिए थे, तो 8 लॉट आपने लिए थे, यानी कि मैंने जो है यहाँ पे 8 लॉट लिए थे। तो उसमें से आप कितना लॉट बेचना चाहते हो, तो अगर आप सभी बेचना चाहते हो तो 100% कर देना है, 50 करना है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ओके, तो मैं जो है 100% रहने देता हूँ। और आपका अभी कितना प्रॉफिट बन रहा है ये आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आप जो है इतना प्रॉफिट लेके जो है यहाँ से निकल जाओगे। तो दोस्तों ये था डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में आसान तरीके से ट्रेडिंग करने का प्रोसेस। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर आपने डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड किया है तो अभी तक आपने कितना प्रॉफिट बुक किया और आपका कितना लॉस हुआ वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।